दोस्तों पिंकी पीरनी के समधी ने भी लंका ढाई है। नए इंकशाफात हुए हैं। फराग घोगी से मुतल्लक कुछ नए शर्मनाक इंकशाफ हुए हैं। एक बड़ी अमल में गिरफ्तारी भी आई है, लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ के टूटते गुरूर पर बात करना बहुत जरूरी है। जब पीडीएम की हुकूमत वक्त से पहले इंतखाबात कराना चाहती थी, सियासी बहरान को हल करना चाहती थी, तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलना चाहती थी, तब पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी जाती थी। क्योंकि सियासतदान तो सियासत से ही, बातचीत से ही मसाइल अपने हल कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त पीटीआई को ये बात समझ नहीं आती थी। उस वक्त उनकी गर्दन में वो जो कहते हैं ना, एक सरिया, वो बड़ा सख्त किस्म का सरिया था, जो बिल्कुल भी हिलने नहीं देता था। इस वक्त पीटीआई खुद को एक बहुत बड़ी कुछ सियासी कुव्वत समझती थी, और मुज़ाकरात करना तक तो गवारा नहीं करती थी। और अगर बातचीत की नौबत आती थी, तो इमरान खान अपनी ही मुज़ाकराती कमेटी को बेअसर कर देता था। इमरान खान अपनी बनाई हुई मुज़ाकरात कमेटी को वो फ्राहम ही नहीं करता, या उसको वो होल्ड और कंट्रोल देता ही नहीं था कि वो किसी जगह पे कोई मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएं। और एक दफ़ा याद है आप लोगों को कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि जी हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो पागल नहीं मानता। और उन्होंने पागल का लफ्ज़ जब यूज़ किया, तो साथ में कहा कि वो पागल खान नहीं मानता। तो उसके अपनी पार्टी के लोग भी कहते थे कि इमरान खान की वजह से ये काम भी आपने, हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। जब हम लोग आपसे बात करने आते हैं, तो हमें बड़ी लिमिटेड सी मतलब इजाज़त होती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो लेकिन अब ज़रा जो उनका गर्दन है ना, वो सरिया जो है वो काफ़ी हद तक गर्दन से निकल चुका है। अल्लाह कैसे गुरूर तोड़ता है। अब इमरान खान ने जेल में बैठकर एक सियासी एंगेजमेंट की कमेटी बनाई है, जो सियासी जमातों से बातचीत करेगी, पीटीआई के खिलाफ रिलीफ मांगेगी, और सियासी जमातों से बातचीत करके अपने लिए बेहतरी का रास्ता निकालेगी। वही पीटीआई जो पीडीएम से बात तक नहीं करना चाहती थी, अब कमेटियां बना रही है और नून लीग समेत दीगर पीडीएम जमातों से मुज़ाकरात करना चाहती है। कमेटी में जो लोग शामिल किए गए हैं, इनमें से राउफ हसन, बैरिस्टर अली जफर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर कुछ लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों के लोगों से बातचीत करेंगे। अगर इमरान खान पहले ही ये रवैया इख्तियार कर लेता, सियासतदानों की तरह मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बैठ जाता, तो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल आता, और आज सियासी तौर पर इमरान खान इस तरह अकेला ना होता। और हो सकता है कि वो जेल में भी ना होता, क्योंकि वो जेल में जाने में उसकी बहुत बड़ी जो रीज़न थी, वो उस वक्त उसका गरूर था। और वो वन मैन जो अपना शो चलाना चाहता था, और ज़ाहिर है उसको फिर हेल्प भी मौजूद थी उस वक़्त अंदर से ठीक-ठाक किस्म की। वो सारे जब टूटे ना, तो उसके बाद फिर इमरान खान के जो घमंड थे वो टूटने ही थे। मजबूरी के तहत मुज़ाकरात की अहमियत जो है वो कोई ऐसी ख़ास होती नहीं है। अपनी अहमियत जो होती है ना, वो खो देते हैं। तो इस तरह अब पीटीआई को अगर कोई मुँह लगाए या ना लगाए, अब ये दूसरी जमातों पर डिपेंड करता है। पीटीआई सिर्फ़ हाथ-पैर मार सकती है। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं इमरान खान के इन हालात में जाने के मरकज़ी किरदारों पर। मरकज़ी किरदारों में ये जो ख़ातून बुशरा बीबी को जिस तरह पारसा बनाकर कौम को धोखा दिया गया था ना, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रहा है। अपने ही घर के लोग बुशरा बीबी के झूठ और फ़रेब को बेनकाब कर रहे हैं। मियाँ अता मानिका सीनियर सियासतदान हैं, और पिंकी पीनी के समधी भी हैं। उन्होंने ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं। इनका कहना है कि बुशरा ख़ातून अव्वल बनी तो मानिका फैमिली में पैसे की रेल-पेल हो गई। यानी पिंकी पीनी ने हुकूमत में आने के बाद अपने साबिक शौहर के खानदान और अपने बेटों को माला माल किया। अब ये कोई बाहर से नहीं बता रहा, या पार्टी का कोई रुकन नहीं बता रहा, ये उनके फैमिली मेंबर बता रहा है। अब फैमिली मेंबर से बेहतर कोई नहीं जानता कि घर के हालात कैसे हैं, गाड़ियां कितनी हैं, ज़मीनें कितनी हैं, रहन सहन कैसा है। और फिर जब ये जाहिर है आपके पास अंधाधुंध दौलत आती है, तो फिर वो जो चेंज होता है वो भी सबको नजर आता है। तो ये घर के अपने लोग बुशरा बीबी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा जी, मानिका साहब फरमाते हैं कि बुशरा बीबी को बचपन से जानता हूँ। दम दरूद वाला रूप देखकर खुद भी हैरान हो गया हूँ। यानी दम दरूद से तो दूर-दूर तक तल्लक ही नहीं था। यानी दम दरूद वाला सिलसिला इमरान खान को अपने जाल में फँसाने के लिए शुरू किया। ये वो कह रहे हैं जिन्होंने, जो बचपन से बुशरा बीबी को जानते हैं। तो उनकी कही हुई बात के अच्छा, लोगों पहले पहले से भी लोग बताते हैं, जो वो जेल रोड वाली स्टोरियाँ और कहानियाँ हैं, फिर जो बुशरा बीबी के साथ ये गोगी वाला जो किरदार है, ये वाला, वो बहुत दफ़ा उसपे बात हो चुकी है। लेकिन वो लोग जानते थे कि ये असल में स्टोरी है क्या, कहानी है क्या, फ़िल्म है क्या। अब उनके घर के लोग बता रहे हैं कि ये जो दम दरूद वाला मामला है, ये इसमें दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं था, बल्कि इस्लाम भी शायद कहीं दूर तक नामो-निशान नहीं था। मियाँ अता मानिका ने इमरान खान से बुशरा बीबी को ओन चौधरी ने मिलवाया। अच्छा, मियाँ अता मानिका ने कहा कि इमरान खान से बुशरा बीबी को ओन चौधरी ने मिलवाया। ओन चौधरी वगैरह ने खान साहब के ज़हन में डाला कि बुशरा बीबी बहुत पहुंची हुई है,
और वज़ीर आज़म हाउस जाकर बुशरा बीबी ने हुलिया ही बदल दिया। आपको सारी चीज़ों का पता है। और जो मिलाने वाले थे सबसे पहले उनका कंडा निकाला था। अब ओन चौधरी बता चुके हैं कि वो किस-किस जगह पे मौजूद थे, बल्कि ओन चौधरी से तो कुछ छुपा ही नहीं हुआ ना, वो तो एक-एक चीज़ के बारे में जानते हैं और बताते भी रहते हैं। तो लेकिन जब ये बुशरा बीबी वहाँ पे पहुँची इमरान खान साहब के पास, जब इनकी वो कहते हैं ना कि किला ज़रा मज़बूत हो गया, तो उसने सबसे पहले वो जो नज़दीक वाले इमरान खान से सारे के सारे जो हैं उनको वहाँ से रफू चक्कर करवाया था। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के तल्लुकात ख़राब करने में बुशरा बीबी इनकी सहेली की लूट मार का हाथ है। प्रोजेक्ट इमरान खान बुरी तरह नाकाम हुआ, फराग गोगी का पटाखा चल गया तो फिर सबको पता चला। अभी तो आप बुशरा बीबी के रिश्तेदारों में से पहली गवाही आई है, ट्रेलर है, असल फिल्म बाकी है। क्योंकि बुशरा बीबी के साबक जो खावर शोहर हैं खावर मानी का, उनका इंटरव्यू कहते रिकॉर्ड हो चुका है या होने वाला है। असल धमाके तो तब लगेंगे। और आजकल आपको बुशरा बीबी थोड़ी खामोश भी नजर आ रही हैं। उनके कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नजर नहीं आ रही। इमरान खान से भी उनकी बहनें मुलाकात कर रही हैं, लेकिन बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो कोई भी प्लान नहीं है। जो हलचल तो मचेगी, बट मेरी इतलात के मुताबिक खावर मानी का ये भी बताएंगे कि पिंकी पीनी दम दरूद वाली नहीं है, और पिंकी पीनी कोई पिंकी भी नहीं है। आप इनकी पिंकी पीनी साहब है जो कोई पीर फकीर भी नहीं है। ये भी एक झूठ फरूब है, जिस तरह वो इंडिया वाले बाबे नहीं फ्रॉड होते, इस तरह का ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अच्छा, वो आप लोगों को पता भी है कि ये जनरल फैज साहब किस तरह इसको चलाते थे, कि इमरान खान के सारे दिन की एक्टिविटीज वो पहले पहुंचा देते थे टेलीफोन, और जब वो घर पे आते थे तो वो बुशरा बीबी की थी आज तो नया परेशानी हुई, आज अहम मसला होया, और वो पहले कॉल पे उसको बता देते थे। तो इमरान खान साहब बड़े मुतासर होते थे कि कितनी पहुंची हुई है, घर पे बैठी है मेरी बेगम, और इसको एक एक चीज का पता है कि मैं दफ्तर में कर क्या रहा हूँ, मेरे किसके साथ मसाइल है और मैंने किसके साथ लड़ना झगड़ना। वो सारी कहानी आपको पता है, ये जिनकी ये पीर हैं या जैसे, बट एनी हाउ नैब ने 13 नवंबर को बुशरा बीबी को तलब कर रखा है। इससे पहले परसों तलब किया था, लेकिन बुशरा बीबी ने पेश होने से इनकार कर दिया था। अब 13 नवंबर को दोबारा तलब किया गया। फराग गोगी को भी तलब किया। फराग गोगी को बुलाने से पहले इसके दीगर काले धंधे भी जो हैं वो भी मंजरे आम पर आए हैं। फराग गोगी के खिलाफ कुछ दस्तावेज सामने आई हैं जिनसे पता चला है कि इमरान खान के 3 साल दौरे हुकूमत में फराग गोगी के असासों में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। और फराग गोगी के असासों में जो इजाफा हुआ है, ये तो वो कमीशन जो पिंकी पीने के लिए करप्शन करने के लिए हासिल करती रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको आप कमीशन कह सकते हैं। असल कहानी जो है वो तो अब बुशरा बीबी की होगी ना। अगर फराग गोगी खाली 15%, 20%, 30% कमीशन लेकर इतना माल बना सकती है, तो सोचें फिर खाबर मानी का के खानदान ने क्या क्या बनाया होगा। और इमरान खान साहब की जो बीवी हैं और खतून है, साहब का खतून है, उन्होंने किस लेवल की करप्शन की, उनके पास कितना माल होगा। अगर फ्रंट मैन अरबों रुपए कमा चुका है तो फिर असल तो कहानी कुछ और ही होगी। खैर, आखिर में खबर है कि पीटीआई इस्लामाबाद के रहनुमा अली नवाज अवान कई माह से रपोश थे, मानसेरा से गिरफ्तार हो चुके हैं। इतलात आ रही हैं कि उन्हें मानसहरा के करीब किसी जगह से गिरफ्तार किया गया है। जैसे जैसे इंतहाबात करीब आ रहे हैं, रपोश पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां तेज हो रही हैं। इसका मतलब है कि एक वक्त तक सब पकड़े जाएंगे या फिर खुद गिरफ्तारियां दे देंगी। अच्छा, हम आपको ये बता चुके हैं ऑलरेडी कि जो लोग इस वक्त आपको नजर नहीं आते, एक्चुअली वो आ, होना नहीं चाहिए, लफ्ज गलत है, लेकिन वो उनसे वो डील हो चुकी है कि वो खामोश रहेंगे तो उनकी जान छूटी रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल में बार बार ये कहा जा रहा है, ये जो अगर इस फितने के साथियों को, जिनका बड़ा अहम रोल है, उनको आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, तो कल कोई दूसरा कल्ट फितना इमरान खान की सूरत में आएगा, क्योंकि उनको डर और खौफ खतरा नहीं होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जान छूट जाती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो करना है करो, जिसको आग लगानी लगाओ, मुल्क को तबाह करना है, अदारों को जलाना है, जो भी करना है कर लो, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जान छूट जाएगी। तो मेरे ख्याल में अली नवाज साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू आ रहा होगा। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा अफसोस का मकाम होगा। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने जो किया है इनको भुगतना चाहिए। अभी हमारे कुछ दोस्त हैं, वो कभी आ जाते हैं जी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, भुट्टो साहब के दौर में जहाज अगवा कर लिया था, बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती की गई थी। नवाज शरीफ साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा दिया था। उन दोस्तों के लिए गुजारिश है, अर्ज यह है कि उन तमाम लोगों को सजा मिली थी। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट हमला केस में लोगों ने जेलें काटी हुई हैं। और वो जो जहाज अगवा करने वाले थे वो पाकिस्तान 25 साल के बाद वापस आए थे। उनमें से मोस्टली लोग हॉलैंड में रहते हैं, मैं जिनको जानता हूँ, तो सजाएं उनको भी मिली हैं। तो ये कह देना क्योंकि ये नून लीग ने भी किया और पीपल्स पार्टी ने भी किया है, तो अगर इमरान खान ने कर लिया तो कौन सा जुल्म किया है। उन तमाम लोगों को सजाएं मिली हैं जिन्होंने ये काम किए थे, जिसकी बिना पर कहा जा रहा है कि जो पीटीआई ने किया हलाल है। पीटीआई की माफी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कल कोई और उठकर ये सब हरकतें न करे। इजाजत दें, अगले वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।